चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहले हम इसकी जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको सीख लेंगे, उसके बाद ही हम क्वाड्रिलेटर पर आएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या है? पेपर इज ए मॉडल फॉर प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका पेपर। ब्लैक बोर्ड आपका, ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड, टेबल की टॉप सरफेस, ये भी सब प्लेन सरफेस के एग्जाम्पल हैं। व्हाट इज प्लेन कर्व? प्लेन कर्व क्या होता है? व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर। पेपर के ऊपर कुछ पॉइंट्स हों और बिना पेंसिल उठाए अगर हम उनको मिलाते हैं तो उससे जो फिगर मिलती है उसको कहते हैं प्लेन कर्व। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रायंगल हमने बनाई, इसमें हमको कहीं भी पेंसिल नहीं उठानी पड़ी। इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया हमने और ये हमने 4 पॉइंट्स लिए, इन चारों को हम मिला देंगे तो उससे ये क्वाड्रिलेटरल बनी। तो इसमें कहीं भी हमको पेंसिल नहीं उठानी पड़ी। इस प्रकार के फिगर कहलाते हैं प्लेन कर्व। मैच द फॉलोइंग। अभी अभी हमने जो दोनों बातें सीखी हैं उसके अनुसार हम इनकी मैचिंग करेंगे। सबसे पहला ए, सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी कि सिंपल कर्व हो बट वो क्लोज्ड हो, तो ये इसकी मैचिंग होगी सर्कल के साथ। सर्कल क्लोज है, बिल्कुल बंद है, और सिंपल कर्व भी है, कहीं भी पेंसिल नहीं उठानी पड़ेगी। उसके बाद है क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। क्लोज कर्व हो लेकिन सिंपल ना हो, तो इसकी मैचिंग होगी 4th पार्ट से। ये 2 ट्रायंगल हमको दिख रही हैं, दोनों क्लोज हैं और इसमें जो है, इसमें भी हमको पेंसिल नहीं उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से जो है हम बनाएंगे तो ये क्लोज्ड कर्व तो है बट सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब लाइन जब इंटरसेक्ट करें वो सिंपल नहीं होता है, सिंपल कर्व नहीं होता है। थर्ड सी, सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड। क्लोज नहीं हो बट सिंपल हो, तो इसका एग्जांपल ये है, बिल्कुल सिंपल कर्व है, क्लोज नहीं है। डी पार्ट, नॉट ए सिंपल कर्व, सिंपल कर्व नहीं हो, तो इसका एग्जांपल है ये सेकंड। ये अंदर से तो क्लोज है लेकिन ऊपर जाकर ओपन हो गया और ये लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, तो जब लाइंस इंटरसेक्ट करें नॉट ए सिंपल कर्व होता है। उसके बाद आते हैं हम पॉलीगॉन्स। व्हाट इज़ पॉलीगॉन? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं जो लाइन सेगमेंटों से मिलकर बनते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, 1 2 3, ये 4 साइडों से मिलकर बना है, 4 लाइन सेगमेंटों से मिलकर बना है और क्लोज्ड भी है, तो क्वाड्रिलेटरल को हम कहेंगे पॉलीगॉन। सिमिलरली ये रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो ये भी पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है। और ये भी रेक्टेंगल है, ये भी पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो लाइन सेगमेंटों से मिलकर बना हो। और पॉलीगॉन कौन नहीं होते हैं, यहाँ देखिए, पहले तो क्लोज था ये, लेकिन बाद में इधर से ओपन हो गया, तो दीज कर्व्स आर नॉट पॉलीगॉन। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, पहले तो इधर ये ट्रायंगल आपको दिख रही है, फिर ये ट्रायंगल, फिर ये ट्रायंगल, और यहाँ से ओपन हो गया, तो इसलिए जो है ये लाइन सेगमेंटों से बना है, बट कुछ पोर्शन क्लोज्ड है, कुछ ओपन है। सिमिलरली इस फिगर में देखिए 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, बट यहाँ से ओपन है, तो ये क्लोज होना चाहिए था। तो बिकॉज दिस इज़ नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, देयरफॉर दिस इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स।
पॉलीगॉन आप समझ ही गए, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से मिला बना हो और क्लोज हो उसको कहते हैं पॉलीगॉन। ये देखिए इसमें 3 साइड्स हैं और ये क्लोज्ड हैं, ये फिगर क्लोज है, इसलिए हम इसको 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन को कहेंगे ट्रायंगल। ये 4 साइड्स का से बना क्लोज्ड फिगर है, इसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। ये 5 साइड्स से मिलकर बना क्लोज्ड फिगर है, इसको हम कहेंगे पेंटागॉन। इसमें नंबर ऑफ साइड्स हैं 6 साइड से बना क्लोज्ड फिगर है, इस प्रकार के पॉलीगॉन को कहेंगे हेक्सागोन। इसी प्रकार से 7 साइड वाले फिगर को हम कहेंगे हेप्टागोन। 8 साइड्स वाले पॉलीगॉन को कहेंगे हम ऑक्टागोन। 9 साइड्स वाले पॉलीगॉन को कहेंगे हम नोनागोन। 10 साइड्स वाले पॉलीगॉन को हम कहेंगे डेकागोन। और अगर हमको साइड्स का नहीं पता, मान लो साइड्स n हैं, तो इस प्रकार के पॉलीगॉन्स को कहेंगे हम एनगॉन्स। उसके बाद आते हैं डायगोनल। व्हाट इज डायगोनल्स? डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। नॉन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव होता है लगातार, नॉन कंसेक्यूटिव जो लगातार न हो। ऐसे वर्टिसेस जो लगातार न हो, जैसे इस फिगर में देखो वर्टिसेस एक तो है P, दूसरा है Q, तीसरा R, चौथा S। तो P और Q तो कंसेक्यूटिव हैं, लगातार हैं, बट P और R ये कंसेक्यूटिव नहीं है, इनको हमने मिला दिया। तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने पर जो हमको लाइन मिलती है इसको हम डायगोनल कहते हैं। सिमिलरली ये S और Q ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, इनको ज्वाइन कर दिया हमने, तो उससे जो हमको लाइन मिली इसको कहेंगे हम डायगोनल। सिमिलरली इस फिगर में इसमें है 1 2 3 4 5 साइड्सों से मिलकर बना है ये क्लोज्ड फिगर, इसको हम कहेंगे पेंटागॉन। ये A और C को मिला दिया, A और C नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, ये डायगोनल है। BD भी डायगोनल है, C और E भी डायगोनल है, D और A भी डायगोनल है, EC भी डायगोनल है। अब हम देखते हैं व्हाट आर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज्ड फिगर है, चारों तरफ से बंद है, तो इसके अंदर का जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ क्लोज्ड फिगर। और ये जो क्लोज्ड फिगर के जो बाहर आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं इसको हम कहेंगे एक्सटीरियर पार्ट ऑफ क्लोज्ड फिगर। कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन्स। कन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? देखो ये आप क्लोज्ड फिगर देख रहे हैं, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये पॉलीगॉन है। इस पॉलीगॉन में हम डायगोनल्स बनाएंगे तो सारे डायगोनल्स देख फिगर के अंदर रहेंगे। देखो ये डायगोनल, ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल, तो सारे डायगोनल फिगर के अंदर रहेंगे। तो इस प्रकार का पॉलीगॉन अगर उसके डायगोनल्स फिगर के अंदर ही रहें वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। द पॉलीगॉन्स दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। उनके डायगोनल का कोई भी पोर्शन बाहर न जाए, फिगर से बाहर न जाए अगर, यानी कि डायगोनल फिगर के अंदर ही रहें, तो वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये भी देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ये फर्स्ट डायगोनल, इसको मिला दें तो सेकंड डायगोनल, सभी अंदर ही हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे। ये सेकंड, इस फिगर में सारे डायगोनल्स फिगर के अंदर ही हैं, तो ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। इसी प्रकार से ये रेक्टेंगल भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है। और ये है कनकेव पॉलीगॉन्स। इसमें देखिए ये दोनों नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, ये दोनों कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, एक फर्स्ट ये और ये सेकंड ये, और ये दोनों हैं नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। इसको मिला देंगे तो डायगोनल बनेगा, तो इसका डायगोनल फिगर से बाहर जा रहा है, तो ये है कनकेव पॉलीगॉन। सिमिलरली इसका डायगोनल देखो, ये दोनों नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, मिला देंगे तो ये है कनकेव पॉलीगॉन। इसका डायगोनल भी फिगर से बाहर जाएगा, तो ये है कनकेव पॉलीगॉन।
इस फिगर में भी डायगोनल बाहर बनेगा, तो ये है कनकेव पॉलीगॉन। रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। रेगुलर पॉलीगॉन कैसे होते हैं? जो इक्विएंगुलर हों, यानी कि सारे एंगल्स भी इक्वल हों, एंड इक्विलेटरल, और सारी साइड्स भी इक्वल हों। इस प्रकार के पॉलीगॉन्स होते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे ये देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में तीनों साइड भी इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल हैं, यानी कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसमें तीनों साइड भी इक्वल होते हैं और ईच एंगल 60-60-60 का होता है। तो इस प्रकार के पॉलीगॉन को हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। ये स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड्स, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90, और सारे एंगल भी इक्वल हैं। तो स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है। बट रेक्टेंगल को, जैसे ये रेक्टेंगल देख रहे हैं, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो दिस इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। इस प्रकार के पॉलीगॉन को हम कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, ईच एंगल भी इक्वल नहीं है, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली इस फिगर में देखेंगे 5 साइड्स हैं और पांचों साइड्स इक्वल हैं, ईच एंगल इज इक्वल, सारे एंगल भी इक्वल हैं, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। इस फिगर में भी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। इस फिगर में सारी साइड्स इक्वल नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज़ इर्रेगुलर। इसी प्रकार से ये भी इर्रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल है। एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। आप जानते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं इसमें, इसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसमें हम A और C को ज्वाइन कर देंगे, उससे हमको 2 ट्राइंगल मिल गई। और अभी अभी हमने पढ़ा था ट्राइंगल्स के इन तीनों एंगलों का सम 180 होता है। ये जो ऊपर वाली जो ट्राइंगल है ABC, इसमें भी इन तीनों एंगल्स का सम, एंगल 4, 5 और 6 का सम 180 होगा। और नीचे जो ट्राइंगल है ACD, इसमें भी एंगल 1, 2 और 3 का सम 180 डिग्री होगा। अगर हम इन सब को ऐड कर दें तो हमको पता चलेगा कि इस एंगल और इन दोनों एंगलों को मिला देंगे, और ये एंगल और ये एंगल, ये कौन है? दीज आर द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव द सम 360 डिग्री। थैंक यू।